प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग जो है प्रश्नावली 8.4 त्रिकोणमिति का जो प्रश्नावली 8.4 है उसका 5 नंबर क्वेश्चन का जो है हम लोग 6 नंबर तक पढ़ाई कर चुके हैं। तो अभी जो है हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और आज आपका यह चैप्टर जो है 100% कंप्लीट होने वाला है। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा और सीखने समझने की कोशिश कीजिएगा। और जितने प्यारे बच्चे अगर अभी तक एलजीआर स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इस ऐप में आप सभी को मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट का जो है VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर, क्लास नोट और ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल ही फ्री में आपको मिलेगा। ये ऐप पर आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा और इस ऐप पर आपका पेड कोर्स चल रहा है। तो जो पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं ये लाल वाला ऐप भी आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं। ये आपका 5 का ये मतलब क्वेश्चन है 7वां। सिंपल है लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जाते हैं। हमने बोला था कि बड़ा को तोड़ना है और छोटा को छोड़ना है। तो चलिए बड़ा को तोड़ करके हम क्या करेंगे, छोटा जो है वो प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। जब हम प्यारे बच्चों हल करने के लिए जाएंगे तो क्या होगा समझिएगा। सबसे पहले लिखेंगे LHS से, यानी कि हम चलना शुरू करेंगे LHS से। LHS में जो दिया गया है आप पहले उसको लिख लीजिएगा। तो LHS में आप देख सकते हैं कि साइन थीटा -2 साइन क्यू थीटा दिया गया है। क्या दिया गया है, तो आपके पास दिया गया साइन थीटा और -2 साइन क्यू थीटा, 2 साइन क्यू थीटा दिया गया है। ये क्यू को हल्का अच्छा से क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तो आप यहाँ पर साइन क्यू थीटा लिख सकते हैं। और नीचे में क्या है, तो नीचे में देखिए आप लोग 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर उसको लिख देंगे 2 कॉस क्यू थीटा और माइनस कॉस थीटा, माइनस क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। अब क्या करेंगे हम समझने की आप कोशिश कीजिए। ऊपर देखिएगा तो यहाँ साइन और यहाँ भी साइन, तो ऊपर साइन कॉमन ले सकते हैं। नीचे यहाँ भी कॉस यहाँ भी कॉस, तो नीचे हम कॉस कॉमन ले सकते हैं। तो ऊपर साइन कॉमन लेंगे, नीचे क्या लेंगे, कॉस कॉमन लेंगे। समझने की आप कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग कॉमन लेने का काम करते, सबसे पहला काम कॉमन लेने का ही करते हैं। अगर आप यहाँ पर साइन कॉमन लीजिएगा, ठीक है, तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा मैंने ले लिया कॉमन। अगर साइन थीटा कॉमन लीजिएगा तो साइन से साइन को भाग दीजिएगा तो ये 1 हो जाएगा, और माइनस साइन थीटा से 2 साइन क्यू थीटा को भाग दीजिएगा तो यहाँ पर आपको 2 तो 2 बचेगा ही बचेगा, और साइन क्यू थीटा है तो ये साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। क्यों, क्योंकि क्यू जो है एक साइन तो कट जाएगा ना उसमें। नीचे आप लीजिए कॉस थीटा कॉमन। नीचे अगर आप कॉस थीटा कॉमन लेते हैं तो क्या होगा देखिएगा, तो होगा ये कि यहाँ पर कॉस से 2 कॉस क्यू थीटा को भाग दीजिएगा तो 2 और कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा से कॉस क्यू थीटा को भाग दीजिएगा तो 1 तो कट जाएगा, तो केवल कॉस स्क्वायर बच जाएगा। माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा को भाग दीजिएगा तो ये 1 मिलेगा, ठीक है। अब आपको आगे क्या करना है वो आप यहाँ पर समझने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। आगे हम क्या करने वाले हैं वो देखिए। जो ऊपर में आपको साइन थीटा दिख रहा है उसको साइन थीटा आप सेम टू सेम लिख लीजिए। और फिर क्या करना है, जो आपको 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा गया है उसको क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से। हम करने वाले क्या हैं, बिल्कुल ठीक है। देखो यहाँ पर आप करिए क्या, जो आपको ये 1 दिख रहा है ना इसको 1 लिख लीजिए, माइनस है तो माइनस लिख लीजिए, और ये जो 2 दिख रहा है इस 2 को भी आप लिख लीजिए। और इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र आप सभी जानते हैं, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ पर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा क्या कर दिए हैं, लगा दिए हैं। नीचे क्या करेंगे, नीचे देखिए, नीचे आपको कॉस थीटा दिख रहा है तो हम यहाँ पर कॉस थीटा लिख देंगे।
फिर कोस्ट के अंदर मतलब नीचे जो है ना सेम टू सेम वही लिखना है 2 और कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और -1 है तो हम 1 ही क्या करेंगे लिखेंगे। ऊपर में आपको कुछ समझ आया होगा। अब देखिएगा यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं। काम सिंपल है बट हल्का लॉजिक लगा के काम करना होगा आपको भी। देखिए यहाँ पर होगा क्या, आपको यहाँ पर साइन दिख रहा है बाएं में ऊपर, तो यहाँ पर क्या कीजिए साइन थीटा पहले तो आप क्या कर लीजिए लिख लीजिए। तो साइन थीटा मैंने क्या कर लिया लिख लिया। लिखने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए कोस्ट तो हमें ले ही लेना है और ये जो 1 दिख रहा है ये 1 लिख लीजिए और -2 से 1 को गुना कीजिएगा, मतलब कोस्ट के बाहर जो 2 दिख रहा है ना इससे अंदर दोनों को गुना कर दीजिए। तो -2 से अगर आप 1 को गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा -2 और फिर -2 से माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस, और 2 से कॉस स्क्वायर थीटा को गुना कीजिएगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। एंड अब आप देखिए नीचे, तो नीचे जो था कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 उसको सेम टू सेम लिख देंगे। क्या था, तो वो था कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड -1, तो उसको सेम टू सेम हमने क्या कर दिया लिख दिया। लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे वो आप यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिएगा। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ऊपर में जो आपको दिख रहा है यहाँ पर साइन थीटा उसको लिख लीजिए। आप साइन थीटा को क्या कर लिए लिख लिए। साइन थीटा लिखने के बाद अब बताइए ये +1 और ये -2, +1 -2 कितना होगा -1 होगा, फिर प्लस में है तो प्लस लिखेंगे एंड 2 कॉस स्क्वायर थीटा को सेम टू सेम लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड बट्टे में क्या है तो वो देखते चलिए क्या है। बट्टे में आपके पास है कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए हम क्या चाहते हैं कि ये और ये दोनों बराबर हो जाए, एक जैसा हो जाए, और हो भी गया। देख लीजिए कैसे हो जाएगा। ये ऊपर में आपको साइन थीटा दिख रहा है, लिख लीजिए। एंड कोस्ट में क्या कीजिए आप, जो 2 कॉस स्क्वायर थीटा उसको पहले लिख लीजिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिख लिए, और ये -1 जो है इसको बाद में लिख दीजिए -1। नीचे में जो है आप सेम टू सेम क्या कर लीजिए लिख लीजिए, तो आपको दिखेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब क्या करें सर, तो अब क्या करेंगे, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 और यहाँ भी दिख रहा होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो ये दोनों कट जाएगा प्यारे बच्चों। ये दोनों आपस में क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए इसको काटने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पर कैंसिल। अब बचा क्या आपके पास, तो सर आपके पास यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं। ऊपर में बचा साइन थीटा, नीचे में बचा कॉस थीटा, यानी कि आपके पास बच गया साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। और आप सभी जानते हैं साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। यही तो आपको प्राप्त करना था और यही तो RHS है। तो हो गया प्रूव्ड, PROVED। ठीक है, इस तरह से बनाइएगा। कभी कोई नंबर नहीं काट सकता, एक नंबर नहीं काट सकता। ठीक है, एंड सबसे सिंपलेस्ट मेथड हमने आपको बताया है, सबसे सटीक तरीका हमने आपको बताने का कोशिश किया है। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम देखेंगे आपके 8वां नंबर जो प्रश्न है उसको। और ये प्रश्न तो बहुत क्या है आसान है, बहुत ही हल्का है। बस a+b का होल स्क्वायर आपको आना चाहिए, बाकी सब कुछ बन जाएगा आराम से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि LHS इतना बड़ा है और RHS इतना छोटा है, तो हम LHS को ही तोड़ करके RHS प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। चलो भाई साहब, पहले तो लिखेंगे LHS से, मतलब LHS में जो दिया गया होगा उसको पहले क्या कर लेंगे हम लोग लिख लेंगे। तो जब कभी भी हल करने के लिए चलिएगा तो जो LHS में दिया है उसको लिख लीजिए, लिखेंगे LHS से। तो देखिए कि LHS क्या है, तो आपको पता चल रहा है कि LHS जो है साइन A प्लस कॉसेक A का होल स्क्वायर है। क्या है, तो साइन A और प्लस कॉसेक A, COSEC, कॉसेक A का क्या है होल स्क्वायर, और प्लस में आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है कॉस A और प्लस सेक A, SEC सेक
ए का होल स्क्वायर दिया है। आप कीजिए क्या, आप यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व कर दीजिए। ये ए और ये बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं, ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं, बिल्कुल बोलेंगे यस सर, ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है कि इस सूत्र पर ये तो तोड़ा जा सकता है। तो चलिए हम इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं। तो आप सभी जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर साइन का स्क्वायर करना होगा, तो साइन स्क्वायर ए होगा। आर प्लस 2ab, तो 2 और ए क्या है, साइन है, ठीक है, तो 2a और बी, तो बी क्या है, कॉसेक है, बी क्या है, कॉसेक है, COSEC कॉसेक ए, तो 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है, कॉसेक है, तो यहाँ पर आपको COSEC स्क्वायर ए मिल जाएगा। फिर बीच में प्लस है तो हम प्लस लिख देंगे, एंड कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर करना होगा। तो आप इसका भी जानते हैं कि ए स्क्वायर होगा, यानी कि कॉस स्क्वायर ए होगा प्लस 2ab, तो 2 और ए है आपका कॉस ए और 2ab, तो बी है आपका सेक ए, SEC सेक ए होगा, और प्लस होगा बी स्क्वायर, बी मतलब यहाँ पर सेक का होगा स्क्वायर, SEC सेक स्क्वायर ए हम बोलें, ठीक है। अब आगे क्या करने वाले हैं, आपको ध्यान से देखना होगा। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है साइन स्क्वायर ए, इसको सेम टू सेम आप जो है साइन स्क्वायर ए लिख लीजिए, बीच में प्लस है तो प्लस लिख लीजिए, फिर 2 जो दिखाई दे रहा है वो 2 लिख लीजिए, साइन के बीच में कुछ नहीं तो गुना ले लीजिए, और ये जो साइन दिख रहा है ये वाला साइन, ठीक है, तो साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा होता है कि नहीं, बोलिए यस सर, 1/कॉसेक तो होता है। तो इस वाले साइन को 1/COSEC कॉसेक ए लिख देते हैं, और फिर यहाँ पर गुना में कॉसेक ए है, COSEC कॉसेक ए है तो उसको लिख लेंगे। फिर यहाँ पर बीच में आपको प्लस दिख रहा है तो प्लस लिख लीजिए, एंड ये कॉसेक स्क्वायर जो दिख रहा है ना उसको सेम टू सेम लिखना होगा, COSEC कॉसेक स्क्वायर ए, फिर आपको बीच में प्लस दिख रहा है तो प्लस ले लीजिए, और जो कॉस स्क्वायर ए दिख रहा है उसको सेम टू सेम कॉस स्क्वायर ए लिख लीजिए, एंड फिर क्या करेंगे, प्लस में आपको दिख रहा होगा 2, तो 2 लिख लीजिए, और यहाँ जो आपको कॉस है उसको लिख दीजिए 1/सेक ए, SEC सेक ए, एंड इनटू में भी आपको सेक ए दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी आप गुना का साइन लेकर के आप सेक ए लिख दीजिए। तो चलो भाई लिख देते हैं हम लोग, गुना का साइन दे करके क्या लिखेंगे, सेक ए, SEC सेक ए, और बीच में यहाँ पर आपको प्लस दिख रहा है तो हम यहाँ पर प्लस दे करके और क्या करेंगे, तो सेक स्क्वायर ए है तो हम यहाँ पर SEC स्क्वायर ए लिख लेते हैं। अब आप देखिएगा कि कहाँ कहाँ कटने वाला मेथड सब है। तो देखिए यहाँ पर कॉसेक ए से कॉसेक ए कट जाएगा, और सेक ए से ये सेक ए कट जाएगा। कटने के बाद क्या बचा, क्या रहा, वो आप यहाँ पर मेरे साथ समझने का कोशिश कीजिए। हम करने वाले क्या हैं, ज़रा आप उस पर फोकस कीजिएगा। क्या करेंगे देखिएगा। देखिए यहाँ पर सिंपल है, बट दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना दिमाग का तो कहीं पर कुछ होता नहीं है। सबसे पहले ये आपको साइन स्क्वायर ए दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस साइन स्क्वायर ए को लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, जो आपको साइन स्क्वायर ए दिख रहा है इसको लिख लीजिए, और फिर इसके साथ आप ये वाला जो कॉस स्क्वायर ए दिख रहा है उस कॉस स्क्वायर ए को प्लस के रूप में लिख लीजिए। क्या लिखिए, तो COS कॉस स्क्वायर ए, फिर इस कोष्ठ को बंद कर दीजिए। फिर आप यहाँ पर एक काम और कीजिए, ये जो आप देख रहे हैं कॉसेक स्क्वायर ए, इसको भी आप एक कोष्ठ में बंद कर दीजिए। मतलब सब जो है ना उसको कुछ सिस्टम से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ पर सिंपल क्या काम करना है आपको, जो आपको COSEC कॉसेक स्क्वायर ए दिख रहा है उसको, और ये सेक स्क्वायर ए को आप एक कोष्ठ में बंद कीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पर हम सेक स्क्वायर ए, क्या लिखेंगे, SEC स्क्वायर ए, ये हो गया एक कोष्ठ में बंद। अब क्या करेंगे वो ध्यान दीजिएगा। ये सब करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 बच रहा है, बाकी इसमें तो सब कुछ कट ही चुका है। तो ये 2
और फिर ये वाला जो 2 दिख रहा है वो, तो 2 2 आप समझते हैं कि 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो हम वो 4 क्या करेंगे? लिख लेंगे। तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, सिंपल है। यहाँ पर हम +4 लिख देंगे। प्लस कितना लिख देंगे? 4। अब आप अगले स्टेप में आइए, देखिए कि क्या होने वाला है। यहाँ पर आप सभी को पता होगा इसका सूत्र, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे? यहाँ पर 1 लिख लेंगे। फिर यहाँ पर आपको प्लस दिख रहा है तो प्लस लिख लीजिए। और फिर क्या करेंगे? ये कॉसेक स्क्वायर थीटा जो है ना, वो होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस COT कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि A। और फिर क्या करेंगे? तो फिर आपको ये सेक स्क्वायर थीटा जो दिख रहा है, सेक स्क्वायर थीटा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका सूत्र होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 10 स्क्वायर A लिख देंगे। और प्लस में जो 4 है वो 4 तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे। अब ऐसा करने से आपको डायरेक्ट आंसर ही मिल जाएगा और ज़्यादा भटकने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये सबसे सिंपल मेथड है। आप इस तरह से क्या कीजिएगा? बनाइएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए कि हो क्या रहा है। तो हो क्या रहा है, देखो भाई साहब, ये 1 और ये 1 कितना हो गया? 2 और ये 1 3 और ये 4 4 3 कितने हो गए सर? 7 हो गए। फिर प्लस में क्या लिखेंगे? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपको 10A दिखाई दे रहा है उसको पहले लिख लीजिए। तो लिख लेते हैं 10 स्क्वायर A। और फिर प्लस में ये वाला जो कॉट स्क्वायर A दिख रहा है उसको लिख लीजिए COT स्क्वायर A। एंड यही तो आपको प्राप्त करना था, तो आपको प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पर लिख देंगे। ये देखो RHS है कि नहीं? यही तो RHS है, सेम टू सेम। यही सेम टू सेम क्या है? RHS है। तो लिखेंगे इतना बराबर RHS, इतना बराबर RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड, PROVED। ठीक है। चलिए ये आप बनाइएगा, देखते हैं सिंपल वे में हम लोगों ने क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया। इसके बाद बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है समझने का कोशिश कीजिएगा, और अगर स्टेप बाय स्टेप समझते जाते हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। देख सकते हैं कि LHS इसमें बड़ा है, RHS क्या है? छोटा है। लेकिन हम यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, LHS को ही सॉल्व करके और RHS को क्या करेंगे? प्राप्त करने का कोशिश करेंगे। तो जब हल करने के लिए जाएंगे तो लिखेंगे LHS से, क्या लिखेंगे? LHS से। तो देखिए LHS में क्या दिया गया है। तो जो भी LHS है पहले आप उसको क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। तो लिख लीजिए यहाँ पर क्या है? COSEC कॉसेक A और माइनस साइन A, माइनस क्या है? साइन A है। कोष्ठ बंद कीजिए, इधर ध्यान दीजिए। ये आप देख रहे हैं SEC सेक A और माइनस COS कॉस A, सेक A माइनस कॉस A लिख दिया। अब देखिए कि मैं क्या कर रहा हूँ इस सब को। देखिए आप सभी जानते हैं कॉसेक थीटा का सूत्र क्या होता है। कॉसेक थीटा का सूत्र होता है 1/साइन थीटा। 1/, कितना होता है? तो 1/साइन थीटा होता है। माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। साइन A जो है इसको हम क्या करते हैं? साइन A और बट्टे में 1 लगा देते हैं, क्योंकि आप किसी के नीचे 1 लगा सकते हैं गणित के अंदर। अब ये जो सेक A दिख रहा है, सेक A का सूत्र होता है 1/कॉस A। क्या होता है? 1/कॉस A होता है। माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और जो आपका कॉस A ऊपर आपको दिख रहा है उसको सेम टू सेम रहने दीजिए, लेकिन इसके बट्टा में 1 लगा दीजिए। अब दोनों का बट्टा का घटाव करेंगे। क्या करेंगे? बट्टा का घटाव। तो चलिए हम बट्टा का घटाव करते हैं। क्या होगा नहीं होगा समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए है ये कि साइन और एक कैल्शियम साइन होगा, साइन A हुआ। साइन A से साइन A में भाग दीजिएगा तो 1 को यहाँ पर 1 से गुना कीजिएगा तो 1 होगा, माइनस है तो माइनस होगा। 1 से साइन A में भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका साइन A, और साइन A को यहाँ पर साइन A से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर A। ठीक है, इसको करो पोस्ट में बंद। फिर आप इधर समझने की क्या करेंगे? पूरा जो है कोशिश करेंगे, देखिएगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा। इधर भी आपको बट्टा का घटाव ही करना है।
कॉस और एक का एलसीएम जो है आप सभी जानते हैं कॉस ए होगा। कॉस ए से कॉस ए में भाग दीजिएगा 1, तो यहाँ पर हम 1 को 1 से गुना करेंगे 1 ही होगा। 1 से कॉस ए में भाग दीजिएगा तो कॉस ए, और उसको कॉस ए से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है। एंड अब आप क्या कीजिए, इसको बंद कर दीजिए, इसको क्या करेंगे, बंद करेंगे। और अब आप मेरे साथ आइए नीचे, नीचे आइएगा। देखिए ऊपर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। आप सभी जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और नीचे में जो एक मिनट, नीचे में जो साइन है उसको साइन ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में साइन ए जो है उसको साइन ए लिख लेते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम गुना लिख सकते हैं। और फिर से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए लिख लेंगे। और बट्टे में जो कॉस ए है उसको क्या करेंगे, कॉस ए लिख देंगे। अब क्या होगा, अब आपका काम हो चुका है बहुत ही आसान। यहाँ पर देखिएगा अब आप आंसर के करीब आ चुके हैं। और नहीं भी आ चुके तो हाँ, हल्का धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए कि होगा क्या यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दाहिने आ जाते हैं और देखिएगा कि होने वाला क्या है। आप सीधा सीधा क्या कीजिए, बताइए कि क्या यहाँ पर हम जो आपको कॉस स्क्वायर ए दिख रहा है उसको हम अगर कहीं पर 5 का स्क्वायर लिखा है तो आप जानते हैं कि 5 गुने 5 उसको लिख सकते हैं। उसी तरह से कॉस स्क्वायर ए जो यहाँ पर लिखा हुआ है तो इस वाले कॉस स्क्वायर ए को हम कॉस ए गुने कॉस ए लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर हम एक बड़ा सा बट्टा ले लेंगे और समझिएगा कि करेंगे क्या, ये कॉस स्क्वायर ए है तो इसको हम लिखेंगे कॉस ए गुने कॉस ए, कॉस ए गुने कॉस ए लिख दिए। फिर बीच में गुना है तो हम गुना ले लेंगे। और फिर साइन स्क्वायर ए दिख रहा है तो साइन स्क्वायर ए को भी आप साइन ए और गुने साइन ए लिख सकते हैं। साइन ए गुने क्या लिख सकते हैं, साइन ए लिख सकते हैं। नीचे में क्या है, तो नीचे में है साइन ए गुने कॉस ए, नीचे में है आपका साइन ए और गुने कॉस ए है, साइन ए गुने कॉस ए है। अब क्या होगा समझिएगा, तो यहाँ पर कटने वाला है, क्या कटेगा, तो साइन ए से यहाँ पर आप एक साइन ए को काट सकते हैं और फिर कॉस ए से एक कॉस ए को काट सकते हैं। तो आपके पास क्या बचा वो बताइए। तो बोलिएगा कि सर ऊपर में एक ही साइन ए बचा और एक ही कॉस ए बचा, यानी कि ऊपर में बच गया साइन ए एंड गुने कॉस ए, साइन ए गुने कॉस ए बचा। और नीचे में क्या बचा, तो नीचे में कुछ नहीं बचा तो एक बचा, नीचे में कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, एक बचा। अब समझिए कि हम क्या करने वाले हैं। ऊपर में जो है उसको सेम टू सेम लिख लीजिए, ऊपर में जो है उसको क्या करिए, सेम टू सेम लिख लीजिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर साइन ए आर गुने कॉस ए, फिर बट्टा में 1 दिख रहा है आपको, तो 1 को आपको पता होना चाहिए कि लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इस 1 को लिख देते हैं हम लोग साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर ए। क्या मतलब है इसका भाई, तो आप सभी सूत्र जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसीलिए हम 1 की जगह पर ये बात लिख लिए हैं। अब क्या करेंगे तो देखिए अब क्या करेंगे, अब जो है सभी पद में साइन ए गुने कॉस से भाग देंगे। तो लिखेंगे अब सभी पद में सभी तो बिल्कुल ठीक है, अब सभी पदों में साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए से भाग देने पर, यानी कि हम क्या करने वाले हैं, भाग देने वाले हैं। तो लिख देते हैं भाग देने पर। तो चलिए भाग दे करके देखिए कि क्या होता है। ऊपर में देखिए साइन ए गुने कॉस ए है तो इसको भाग देंगे हम साइन ए गुने कॉस ए से, साइन ए गुने कॉस ए है तो हम क्या करेंगे, साइन ए गुने कॉस ए से भाग देंगे। तो चलिए लिखते हैं, था आपके पास क्या, साइन ए आर गुने कॉस ए था, तो ये एक टर्म हुआ, एक पद हुआ, तो इसको आप साइन ए गुने कॉस ए से भाग दीजिए। साइन ए आर गुने कॉस
ए से भाग दीजिए और फिर मेन बट्टा जो था उसको लिख लीजिए, यहाँ पर बराबर का चिन्ह ले लीजिए और यहाँ पर देखिए कि क्या है, तो साइन स्क्वायर ए दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए को साइन ए गुने कॉस ए से भाग दीजिएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम साइन स्क्वायर ए, क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए को जो है एक काम कीजिए आप, ये जो साइन स्क्वायर ए दिख रहा है ना यहाँ पर जो आपको साइन स्क्वायर ए दिख रहा है, इसको क्या मैं साइन गुने साइन लिख सकता हूँ, बोलेंगे यस सर लिख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं वो समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर हम इसको साइन गुने साइन लिख ही लेते हैं अभी ही। क्या करेंगे हम, चलिए देखिएगा कि क्या होगा, सिंपल सी बात है। जो साइन स्क्वायर था इसको हम लिख लेते हैं साइन ए गुने साइन ए, साइन ए गुने साइन ए लिख लेते हैं। और फिर बट्टे में क्या करना है, तो बट्टे में आपको हम बताए थे इधर कि साइन ए गुने कॉस ए से भाग देना है, तो इसको साइन ए गुने कॉस ए से भाग दे दीजिए। क्या करेंगे, साइन ए आर गुने कॉस ए से भाग दे दीजिए। फिर बीच में जो आपका प्लस था देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर प्लस कॉस स्क्वायर ए जो दिख रहा है उसको हम क्या करेंगे समझिएगा, जो कॉस स्क्वायर ए था उसको आप लिख दीजिए कॉस ए गुने कॉस ए और गुने क्या लिख दीजिए, कॉस ए। फिर बट्टा में वही काम करना है, साइन ए गुने कॉस ए से भाग देना है, साइन ए गुने कॉस ए से क्या करना है, भाग देना है। अब जहाँ जहाँ पर जो जो कटने वाला होगा उसको काटिए। तो देखिए साइन ए गुने कॉस ए से साइन ए गुने कॉस ए को भाग दीजिएगा तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा एक से। फिर आप देख सकते हैं कि साइन ए से ये साइन ए कट सकता है। फिर आप देख सकते हैं कि कॉस ए से ये कॉस ए कट सकता है। काटने उठने के बाद जो भी बच रहा है आप अब उसको लिखिएगा यहाँ पर जैसे हम बता रहे हैं वैसे। तो देखिए कि क्या होने वाला है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर आप आराम से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसको वहाँ पे पिन लगाना होगा, पिन लगा दीजिए वो पिन। हाँ तो चलिए हम देखते हैं उसमें सबसे उधर उसमें नहीं, सबसे उधर पीछे हाँ उसी में वहीं पर नीचे। तो चलिए समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या है और हमें क्या कुछ कैसे करना है। तो ऊपर में तो सर सब कुछ कट गया, ऊपर में सब कुछ कट गया, कुछ बचा ही नहीं। तो ऊपर में कुछ नहीं बचा तो हम ऊपर में 1 लिख लेते हैं। फिर नीचे देखिए कि क्या बच रहा है, तो नीचे देखिए साइन ए बट्टा कॉस ए बच रहा है। क्या बच रहा है, साइन ए और बट्टा में कॉस ए बच रहा है, कॉस ए बच रहा है। बीच में प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉस ए बट्टा साइन ए बच जाएगा। क्या बच जाएगा, तो ये बचेगा आपका कॉस ए और बट्टा में साइन ए, कॉस ए बट्टा साइन ए बच रहा है। बस आपका काम हो ही चुका है। देखिए कि क्या होगा अब आगे। यहाँ पर आगे आप क्या करेंगे, जो ऊपर में 1 है वो 1 लिख लीजिए। साइन ए बट्टा कॉस ए जानते हैं 10 ए होगा। फिर प्लस है तो प्लस कॉस ए बट्टा साइन कॉट ए होगा। क्या होगा, कॉट ए होगा। और यही है आपका RHS, देख सकते हैं 1/10 ए प्लस कॉट ए। तो यहाँ भी तो आपको मिल रहा है 1/10 ए प्लस कॉट ए, यानी कि यही आपका RHS है। तो ये हो गया भाई साहब PROVED हो गया, यानी कि प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इसको प्रूव्ड करने के बाद हम बढ़ेंगे आगे। और अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, ये सबसे हट के है, सबसे अलग है। तो समझिएगा कि आखिर इसमें क्या खास है। ये आपको दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हुआ करते थे उसमें 2 ही पद होते थे, मतलब 2 ही साइड होता था। लेकिन इसमें 3 साइड है। एक है LHS, ठीक है, इसको कहेंगे MHS मिडिल हैंड साइड, इसको कहेंगे RHS राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पर 3 चीज़ दिख रहा है। अब आपको तीनों को बराबर करके दिखाना कि हाँ तीनों एक ही है। तो चलिए हम हल करते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या मिल रहा है। फिर MHS को सॉल्व करेंगे और RHS तो सिंपल है, उसको तो सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं। तो क्या होगा समझिएगा, लिखिए LHS से, LHS से देखिए LHS क्या है,
तो LHS जो है वो आपको दिया गया 1 + tan स्क्वायर ए, और बट्टे में क्या है तो 1 + cot cot स्क्वायर ए दिया गया है। इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो क्या मिलेगा, ऊपर में 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर थीटा, आप सभी सूत्र जानते हैं होता है सेक स्क्वायर थीटा, SEC स्क्वायर थीटा। नीचे में 1 + cot स्क्वायर है, तो 1 + cot स्क्वायर जो होता है वो होता है COSEC, कॉसेक स्क्वायर है होता है, ठीक है। 1 + cot क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर होता है। अब आपको क्या करना है वो आप समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। आप ऊपर देखिए, जो ऊपर में आपको दिया गया है वो सेक स्क्वायर दिया गया है, क्या दिया गया है, सेक स्क्वायर। आप बताइए कि इस सेक स्क्वायर ए को हम लोग 1/cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बोलेंगे यस, क्योंकि सेक थीटा बराबर होता है 1/ जो है ना cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर 1/ हम COS cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं। फिर मेन बट्टा ले लेंगे और नीचे में जो कॉसेक थीटा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1/ sin स्क्वायर थीटा, 1/ क्या लिख सकते हैं हम लोग, sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1/ sin थीटा, ये तो आप पहले से ही पढ़ाई करके आए हुए हैं। अब देखो भाई साहब यहाँ पर क्या होने वाला है अगला स्टेप में, आप ऊपर में जो 1/cos स्क्वायर थीटा उसको सेम टू सेम लिख लीजिए 1/cos स्क्वायर थीटा, फिर बीच वाला जो बट्टा उसको गुना में बदलेंगे तो sin स्क्वायर थीटा चला जाएगा ऊपर, sin स्क्वायर थीटा चला गया ऊपर और नीचे आ जाएगा 1, और फिर क्या करेंगे तो एक को sin स्क्वायर थीटा से गुना कीजिएगा तो वो होगा sin स्क्वायर थीटा, और बट्टे में cos स्क्वायर को 1 से गुना कीजिएगा तो ये cos स्क्वायर ए ही होगा। अब आप सभी जानते हैं कि क्या होता है, sin थीटा बट्टा cos थीटा tan थीटा होता है, इसीलिए sin स्क्वायर थीटा बट्टा cos स्क्वायर थीटा क्या होगा तो tan स्क्वायर थीटा होगा, क्या होगा tan स्क्वायर थीटा होगा। तो भाई साहब ये तो RHS है, यानी कि हम LHS को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें RHS मिल रहा है, चलो एक तो सिद्ध हो गया। अब MHS को सॉल्व करके देखिए कि RHS मिलता है कि नहीं मिलता है, तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग पुनः, क्या लिखेंगे पुनः, बिल्कुल बिल्कुल ये तो सिद्ध हो रहा है, tan स्क्वायर थीटा ही मिला, तो लिखेंगे पुनः MHS से मिडिल हैंड साइड बोलेंगे इसको, ठीक है। तो MHS क्या है उसको लिखिए यहाँ पर, तो आपको पता चलेगा कि MHS जो है वो आप देख पा रहे हैं कि 1 - tan A, 1 - tan A, और बट्टे में है आपका 1 - cot A, 1 - cot A है, और इसका वो होल स्क्वायर किए हुआ है, क्या किए हुआ है, होल स्क्वायर। तो आइए इसको हम आगे बढ़ाते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। आप लोग नीचे नीचे एनी टाइम कैसे सॉल्व कीजिएगा तो नीचे नीचे ही सॉल्व करते जाइएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, देखिएगा आप क्या होने वाला है यहाँ पर। ऊपर देखिए, ऊपर में आप देख पा रहे हैं बिल्कुल 1 - tan A जो है उसको सेम टू सेम रहने दीजिए मेरे अनुसार से। देखिए आप क्या करेंगे तो ऊपर में जो आपको 1 - tan A है, 1 - tan A उसको सेम टू सेम रहने दीजिए, लेकिन नीचे में जो कुछ चीज़ें हैं उसको कीजिए आप चेंज। नीचे में क्या है वो देखिए, यहाँ पर आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। जो 1 दिख रहा है बिल्कुल बिल्कुल इस 1 को आप 1/1 कर दीजिए, 1/, क्या कर दीजिए 1 कर दीजिए, बीच में माइनस है तो माइनस कर दीजिए, और cot A को लिख दीजिए 1/tan A, 1/tan A, 1/tan A, क्योंकि cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। एंड इसका आप कर लेंगे होल स्क्वायर। इसका क्या करने के लिए जाइएगा तो इसका करने के लिए जाइएगा होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर इसका मतलब कोष्ठ में इसको बंद करके इसका होल स्क्वायर क्या कर देंगे, हम लिख देंगे। हल्का अल्टर सा लग रहा है बट समझिएगा बात मतलब ठीक है ना। अब क्या करेंगे तो अगले स्टेप में देखिएगा कि क्या होने वाला है। यहाँ पर
1 माइनस 10a जो है इसको सेम टू सेम लिख लीजिए, 1 माइनस 10a। नीचे में आप बट्टा का घटाव कर दीजिए, बट्टा का क्या कर लीजिए, घटाव। तो 1 और 10 का एलसीएम प्यारे बच्चों होगा 10, क्या होगा, तो इसका 10a होगा। 1 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 10 होगा। 1 और 10 का एलसीएम 10 होगा। 1 से 10 में भाग दीजिएगा 1 से 10 में भाग दीजिएगा तो 10 मिलेगा। 10 को इस 1 से गुना कीजिएगा तो 10 ही मिलेगा। फिर बीच में माइनस है तो माइनस, 10 से 10 को भाग दीजिएगा तो 1, 1 से 1 को गुना कीजिएगा तो 1 होगा। ठीक है, तो ये कुछ आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, मिल रहा है। अब हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। आगे क्या करेंगे वो देखने की कोशिश कीजिएगा आप। यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भाई, एक काम करो आप, काम ये कीजिए कि 1 माइनस 10a जो आपको दिख रहा है उसको आप, एक मिनट रुको, इस 2 को हम हल्का और शॉर्ट करते हैं। ठीक है, मान लो। अब क्या कीजिए, 1 माइनस 10a जो दिख रहा है इसको आप लिख लीजिए 1 माइनस 10a, और इसके बट्टा में 1 लिख लीजिए। इसके बट्टा में क्या लिख लीजिए, 1। ठीक है, एंड फिर आप क्या कीजिए, ये जो मेन बट्टा है इसको गुना में बदल दीजिए। तो ये नीचे 10a जो दिख रहा है वो चला जाएगा ऊपर, 10a हो जाएगा। और यहाँ पर 10a माइनस 1 है ना, हम इसको 1 माइनस 10a करना चाहते हैं। तो इस वाले में हम माइनस ले लेंगे कॉमन, माइनस क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो माइनस जब कॉमन लीजिएगा तो ये जो -1 है वो +1 हो जाएगा, और ये जो 10a है वो माइनस 10a बन जाएगा। ठीक है, अब ऐसा करने से फ़ायदा क्या है वो देखिएगा यहाँ पर कि क्या हो रहा है। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर आपको हमेशा लगाते चलना है। अब देखिए ऐसा करने से क्या हुआ, जब हमने माइनस कॉमन लिया तो ये 1 माइनस 10a दिख रहा है, ये भी 1 माइनस 10a दिख रहा है। कोना कोनी कट जाएगा सर, ये दोनों कोना कोनी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इस दोनों को हम क्या करेंगे, कोना कोनी काट देंगे। चलो भाई, ये तुम कैंसिल हो जाओ इस वाले से, तो ये कट गया। कटने के बाद देखिए अब आपके पास क्या बच रहा है। तो हाँ बिल्कुल ठीक है, एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता चला कि यहाँ पर सीधा सीधा बच रहा है। देखिए कुछ यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 10 बचा, ये माइनस भी बच रहा है तो -10a बचा, -10a बचा। इसका करना है स्क्वायर, तो आप सभी जानते हैं -10a का जो स्क्वायर है, -10a का जो स्क्वायर होता है वो होगा +10a स्क्वायर। 10 स्क्वायर a बोल दीजिए, 10 स्क्वायर a यहाँ पर हो जाएगा। तो आप एक बात सीखे हैं यहाँ तक कि आप जो है सॉल्व करें LHS को तो भी आपको RHS मिला था। क्या मिला था, RHS मिला था। और जब आप MHS को सॉल्व किए हैं तो भी आपको ये RHS ही मिला है, RHS ही मिला है। तो लिखेंगे, इसीलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए LHS बराबर MHS, R बराबर RHS। RHS कैसे हम कह सकते हैं, LHS को सॉल्व किए तो भी 10 स्क्वायर है, MHS को सॉल्व किए तो भी 10 स्क्वायर है, और RHS तो ऑलरेडी पहले से 10 स्क्वायर a ही है। मतलब तीनों बराबर है, ये सिद्ध हो गया, PROVED, मतलब ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बनाने की कोशिश करें। चलो भाई, इस तरह से आपका ये प्रश्नावली 8.4 जो है कंप्लीट होता है, और 8.4 के कंप्लीट होने के साथ ही आपका त्रिकोणमिति हो जाता है कंप्लीट। अगले क्लास में हम क्या करेंगे, तो हम पढ़ने वाले हैं वो चीज़, मतलब क्या कहते हैं उसको, इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। इसका क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग अगले क्लास में पूरे जोश के साथ आइए, इसके ऑब्जेक्टिव को हम लोग समझने सीखने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं हम लोग आपसे अगले क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, और जितने बच्चे अगर अभी तक LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।